स्वागत है प्रिय श्रोता। सुनना शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं वह शायद आपके दर्द, आपके अतीत और खुद को देखने का तरीका बदल दे। अगर आप लंबे समय से थके हुए हैं, अगर आप अपने अंदर ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिन्हें कोई नहीं समझता, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके अंदर सोई शक्ति को जगाने की चाबी है। बहुत दूर पहाड़ों के बीच, बादलों के नीचे छिपी एक शांत घाटी में एक संत रहता था, जिसके पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ था। एक ऐसी शांति जिसे महसूस कर लोग रोने लगते थे। कहते हैं, वह संत जब किसी की ओर देखता तो इंसान के अंदर का तूफान थम जाता, जैसे किसी ने अचानक दिल पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन एक टूटा हुआ युवक उस संत से मिलने आया। उसके कदम भारी थे, आंखें थकी हुई थीं और मन जैसे हार मान चुका हो। वह संत के सामने घुटनों पर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, गुरुदेव, असली ताकत कहां से आती है? क्योंकि मुझ में तो अब कुछ नहीं बचा। संत ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक कप में चाय डाली। भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई मौन उत्तर तलाश रही हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद संत बोले, ताकत कोई चीज नहीं जिसे ढूंढा जाए। ताकत वो है जिसे दोबारा याद किया जाता है। युवक चकित हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम पैदा ही मजबूत हुए थे। जिंदगी ने तुम्हें चोटें दी, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं कर पाई। तुम उन दिनों से भी गुजरे हो जिन्होंने किसी और को तोड़ दिया होता, लेकिन तुम आज भी खड़े हो। देखो, तुम यहां तक पहुंच गए हो। युवक की आंख से आंसू गिरने लगे। संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दुनिया ने तुम्हें संदेह सिखाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा जानती थी कि तुम्हें कितनी शक्ति छुपी है। उन्होंने सामने खड़े पहाड़ों की ओर इशारा किया। उन्हें देखो, वे इसलिए ऊंचे नहीं खड़े क्योंकि वे कभी टूटे नहीं। वे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने हर तूफान सहा है। और तुम भी हर तूफान से बचकर निकले हो। युवक की सांसें हल्की हो गईं, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी आग फिर से जल उठी हो। संत बोले, तुम्हारी असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में छुपी है। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, और उन पलों में जब तुम हार मानने के बावजूद फिर भी उठ खड़े होते हो। युवक की आंखें बंद हो गईं। पहली बार उसे अपने भीतर रोशनी सी महसूस हुई। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ीं और संत धीरे से बोले, हर सुबह यह साबित करती है कि कोई अंधेरा हमेशा नहीं रहता। तुम्हारा अंधेरा भी नहीं। युवक नम आंखों से बोला, धन्यवाद गुरुदेव। संत मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सबसे गहरे घाव भी भर देती है, और कहा, तुम उस दर्द से भी ज्यादा मजबूत हो जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। और अब, प्रिय श्रोता, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको थोड़ा भी हल्का, थोड़ा भी मजबूत महसूस कराया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज थोड़ी रोशनी की जरूरत है। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और की जिंदगी में बड़ी उम्मीद बन सकता है। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपके अंदर की शक्ति सोई नहीं है, बस इंतजार कर रही है कि आप उसे पुकारें।